चैप्टर 57 वो घमंड करने के लायक है। प्रखर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आखिर उसका मार खाना वेस्ट नहीं गया। इनफैक्ट उसका मार खाना 1 करोड़ का बन चुका था। आखिर जो उसकी बहन उसके साथ रही थी, सो वो लोग उसी के लायक थे। अब भाई ऐसा है कि अगर प्रखर के साथ तान्या रहती है तो प्रखर अपने आप को इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन मानता है, क्योंकि उसकी बहन उसके साथ है, उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और उसका साथ देने के लिए। और जो भी तान्या आशीष, आरती और बबीता के साथ कर रही थी, वो लोग वही डिजर्व करते थे। जैसा कि आशीष गुप्ता ने प्राइज मनी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी थी, तो अब समय था कि तान्या अपना काम करे। उसने 002 के नाम से आशीष गुप्ता से कांटेक्ट किया और उसे वायरस खत्म करने की मदद देने की बात कही। उसने उसकी बात का उसी वक्त जवाब दिया, क्योंकि वो खुश हो रहा था कि आखिर कोई तो इस काबिल है कि उस वायरस को खत्म कर सके। इनफैक्ट उसे ऐसे ही किसी इंसान की जरूरत थी और तलाश भी। वो चाहता था कि 002 उसी वक्त उस वायरस को खत्म कर दे, और जैसे ही वो वायरस खत्म होगा वो उसके अकाउंट में प्राइज मनी ट्रांसफर कर देगा। तान्या ने उसे जवाब दिया, मैं 2 घंटे में आपको मैसेज करता हूं। प्रखर उसकी स्क्रीन पर उसका नाम देखकर एक्साइटेड हो रहा था। उसने कहा, तो आप हैं वो फेमस 002? मैंने सुना था कि वो किसी 002 नाम की हैकर के आने से हैकर की दुनिया में हलचल मच गई थी, बट लिटरली मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप हैं। तान्या को नहीं लगा कि उसे प्रखर से कोई भी बात छुपाने की जरूरत थी, तो उसने ये आसानी से एक्सेप्ट करके उसे बता दिया। उसने कहा, हाँ, वो हैकर 002 मैं ही हूं। प्रखर को इस बात पर बहुत गर्व होने लगा। जैसे किसी को कैसा लगेगा जब उसे पता चले कि उसका सबसे अच्छा दोस्त या उसका परिवार का कोई सदस्य दुनिया का सुपरस्टार है। ये बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होती है। बट जब कोई अपना बहुत करीबी, समवन स्पेशल, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव इंसान हो, तो ये खुशी होना लाजमी होता है। इसलिए प्रखर भी ये सब जानकर खुश तो था ही, पर उसे अब अपनी बहन पर गर्व के अलावा घमंड हो रहा था। हालांकि प्रखर को अपनी बेवकूफी पर हंसी भी आ रही थी कि उसे 002 की पहचान का अंदाजा पहले क्यों नहीं हुआ, जबकि तान्या की याददाश्त वापस आने और फिर 002 के सामने आने में सबसे बड़ा हिंट एक ही टाइम था, यानी कि तान्या का कमबैक। इस इवेंट के बाद प्रखर को हर जगह तान्या का ही नाम दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन की इज्जत कितनी बढ़ जाएगी अगर सबको पता चल जाएगा कि उसकी बहन ने गुप्ता कॉर्पोरेशन के सॉफ्टवेयर से इस वायरस को खत्म करने में आशीष गुप्ता की मदद की। पर फिर इन सारी बातों में एक छोटा सा डर भी था। दीदी, क्या आपको चिंता नहीं है कि अगर आपने इस वायरस को खत्म कर दिया तो शायद उनका पूरा शक आप पर ही जाएगा कि ये वायरस शायद आपने ही बनाया होगा, क्योंकि मार्केट में और कोई ऐसे खत्म कर ही नहीं पा रहा, और अगर सडनली आप कर दोगे तो थोड़ा डाउटफुल नहीं हो जाएगा? आखिर इस बात से लोगों को शक तो होगा ही कि जो काम कोई भी नहीं कर पाया वो वायरस 002 ने कैसे खत्म कर दिया। तान्या की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थीं और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी चल रही थी, और इस बीच उसने कहा, तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया तो?
चलो मान पे लिया अगर उन्हें पता चल गया तो, पर ये भी तो पता होगा कि अगर मैंने इसे बनाया है तो मैं ही सॉल्व करूंगी। अगर आशीष गुप्ता को जरा भी शक हुआ कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। प्रखर ने एक बार फिर से कहा। ये बात कहीं ना कहीं सच तो थी, पर यह सुनकर तान्या ने जवाब दिया, इसके लिए उन्हें जानना होगा कि मैं हूं कौन। तान्या की ये बात सुनकर हो सकता है बाकी लोग उसे बहुत घमंडी समझते, पर प्रखर जानता था कि वह सही बोल रही है। 002 ने अपनी आइडेंटिटी सबसे बचा के रखी थी। उसने ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ा था जिससे लोगों को पता चल सके कि 002 आखिर है कौन। तान्या के छोटे से वायरस ने गुप्ता कॉरपोरेशन को नीलामी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो गुप्ता कॉरपोरेशन के प्रोग्रामर्स के लिए ये नामुमकिन था कि वो लोग 002 की असली पहचान का पता लगा सके। उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये वायरस, और इसे सॉल्व करने से ज्यादा बड़ा और कोई काम नहीं था। और बैंक ट्रांजैक्शन भी किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ था। ये वो हैकर ग्रुप था जो अपने सारे काम बहुत सीक्रेट तरीके से करता था, किसी को उसका पता नहीं चल सकता था। और इन सब की वजह से वो आशीष गुप्ता को 002 की असली पहचान कभी नहीं बताते। बाय चांस आशीष गुप्ता अगर किसी तरह से उस हैकर ग्रुप से उसका पता लगा भी ले तो खुद की सेफ्टी के लिए तान्या ने वहां भी अपना गलत आईपी एड्रेस शो कर रखा था। उस गलत आईपी एड्रेस के थ्रू वो 002 का पता लगा पाते, बट तान्या का कभी नहीं। और आखिर तान्या ने भी ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे आशीष गुप्ता को उस पर जरा सा भी शक हो सके। इसके लिए उसने वायरस को सिर्फ खत्म ही नहीं किया, बल्कि सॉफ्टवेयर में जो कुछ गलतियां थी उनके बारे में भी आशीष गुप्ता को बताया। उसने उन्हें सही करने के तरीके भी बताए, पर इतनी दया के पीछे उसने अपने असली इरादे छुपा रखे थे। वो इरादे जो बहुत बड़े थे, जो फ्यूचर में आरती, बबीता और आशीष को भारी पड़ने वाले थे। प्रखर ये सब कुछ देखकर हैरान होने लगा। उसने तान्या से पूछा, दीदी, उन्होंने सिर्फ आपको वायरस खत्म करने के लिए कहा था, आप सॉफ्टवेयर इंप्रूव करने में उनकी हेल्प क्यों कर रही हो? क्या वो भूल गई थी कि आशीष गुप्ता उनका दुश्मन है? तान्या ने कनिंग से स्माइल दी और उसे प्यार से कहा, अरे मेरे इम्प्रूवमेंट के बाद भी मेरे हिसाब से उनका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कहीं भी सिक्योर नहीं है। इसमें कभी भी कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। और इसके बाद वो हंसने लगी। प्रखर गुस्से में तान्या की तरफ देखता हुआ कहता है, फिर भी आपको उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। क्या जरूरत है आपको उनकी हेल्प करने की? हाँ, तान्या मुस्कुराई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। तान्या ने इतना कहने पर प्रखर चुप हो गया। वो जानता था कि ऐसा करने के पीछे उसके जरूर कोई ना कोई सॉलिड रीजन होंगे। इसी वजह से तान्या ने किया।